हेलो दोस्तों, मैथ के इस धमाकेदार सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आज धुआं करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ आप इस पूरे सेशन में बने रहें। अगर आप इस मेरा वीडियो को देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो दोस्तों आप मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अंतिम में, ठीक है, पहले नहीं। और अगर आप इस मेरे वीडियो को देख रहे हैं फेसबुक पे, तो आप मेरा फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना किसी देरी की इस एपिसोड की दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 7:9 प्रपोर्शन x/36 दिया हुआ है, ठीक है। क्या क्या है मेरे भाई? 7:9 प्रपोर्शन x/36 दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों x का वैल्यू पूछ रहा है। दोस्तों आप इस 7:9 को आप 7/9 लिख सकते हैं। इस प्रपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, और आप इसे x/36 लिख देंगे। अब इसे दोस्तों काट पीट कर देंगे। 9 चौके 36, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 7 चौक 28। आप दोस्तों ऐसे यूं ही भी सॉल्यूशन कर सकते थे। ये दोस्तों जो सामने सामने वाला का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, और ये दोस्तों दूर दूर वाला का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो 9 × x इक्वल टू 9x, और बराबर में 7 × 36 कर दीजिए। तो 9 चौके 36, तो x इक्वल टू 7 चौके 28 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राकेश के पास केवल 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्के हैं। यदि उसके पास टोटल मिलाकर 60 सिक्के हैं और जिनका कुल मूल्य दोस्तों 240 रुपया है, तो पूछ रहा है कि 2 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या कितनी है। दोस्तों डाटा इजी है, आप चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑप्शन के मदद से बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसके पीछे का कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, और आपको मैं इस क्वेश्चन को एलिगेशन मेथड से बनाने के लिए सिखाऊंगा, ताकि अगर इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डाटा अगर आ जाए तो कॉन्सेप्ट आना चाहिए, ऑप्शन हमेशा काम नहीं आ सकता। देखिए, 2 रुपये का दोस्तों सिक्का है और 5 रुपये का सिक्का है। टोटल दोस्तों कितना पैसा है? तो 240 रुपया पैसा है ना। और टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है? तो 60। हम दोस्तों एलिगेशन मेथड में हम मान लेंगे कि अगर टोटल के टोटल सिक्के 2 रुपये के हैं, तो कितने हो जाएंगे? 120 रुपया हो जाएगा। हम अब दूसरी बार मानेंगे कि अगर टोटल के टोटल सिक्के अर्थात 60 के 60 सिक्के अगर 5 रुपये के, तो कुल कितने पैसे हो जाएंगे? 300 रुपया हो जाएगा। अब हमें इसका डिफरेंस निकालना होगा। तो 240 और 300 के बीच में कितना का डिफरेंस आ रहा नज़र? 60 का, और 120 और 240 में 120 का डिफरेंस है, ठीक है। अब इसे काट देंगे तो 60 एकम 60 और 60 दूनी 120। ये दोस्तों जो रेशियो आया वो सिक्कों की क्वांटिटी का रेशियो आया। तो दोस्तों कुल इसका रेशियो में जोड़ कितना है? तो 1 और 2 3, और वैसे दोस्तों कुल कितना है? तो 60। तो इस 60 को 3 से हम भाग दे देंगे, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना आ जाएगा? 20। पूछ रहा दोस्तों 2 रुपये और 5 रुपये का सिक्के का संख्या कितना है? तो दोस्तों क्वांटिटी में इसका दोस्तों ये रेशियो में है 1:2। तो 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें, और इसमें भी हम 20 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा? 20 सिक्के इसमें आ जाएगा 2 रुपये वाली, और 40 सिक्के है दोस्तों 5 रुपये वाली। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों एक से एक धमाकेदार मैं क्वेश्चन लाया हूँ, बस आप इस पूरे सेशन में बने रहें। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम और एचसीएफ का। देखिए क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ 5 है और एलसीएम 210 है, ठीक है। अगर संख्या 25 और 40 के बीच में है, तो पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं को योग किया है। दोस्तों मैंने इससे पिछले वाला सेशन में मैं आपको बताया था कि अगर दो संख्या a और b है, तो a और b का गुणनफल उस संख्या के एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। अगर एक संख्या a है, ठीक है, अगर एक संख्या a है और अगर दूसरी संख्या b है, तो इन दोनों का गुणनफल इन संख्याओं से बनी एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। दोस्तों HCF क्या होता है? HCF वह सबसे बड़ी संख्या होगी जो A और B को विभाज्य करेगी,
सबसे बड़ी संख्या होगी। वैसे दोस्तों ए और बी को विभाज्य करने वाली हो सकता है कि और भी संख्या हो, लेकिन जो संख्या सबसे हाईएस्ट होगी, मतलब आप देखिएगा पहले क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिया हुआ है, 210 दिया हुआ है, और एचसीएफ मेरे भाई 5 दिया हुआ है ना। मतलब ये 5 ए में भी आएगा और ये 5 बी में भी आएगा, तभी ना दोस्तों ये सबसे बड़ी संख्या मिलकर आएगी इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों 5 ए में भी आएगा और 5 बी में भी आएगा, है ना। अब बराबर इसे कर देंगे। अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा भाई, 5 25, ए भी आ जाएगा, है ना। चलिए हम इसे पहले काट लेते हैं। इस 5 से ये वाला 5 कट गया और ये वाला 5 से कितना बार में कटेगा, तो 5 चौक 20, 5 दूनी 10, मतलब ए इंटू बी कितना आ गया, तो 42 के बराबर आ गया। अब दोस्तों हमें इस 42 को ऐसे फैक्टर में तोड़ना है जिनका एचसीएफ 1 हो, मतलब हमें सह अभाज्य संख्याओं में तोड़नी होगी। हम क्या करते हैं, इस 42 का सबसे पहले हम फैक्टर कर लेते हैं। क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो पहले हम इसे 2 से काटते हैं, ठीक है। तो 2 21, फिर 3, फिर 7। एक तो दोस्तों संख्या हो सकती है 1 और 42, इन दोनों को गुना करने पर दोस्तों 42 आ जा रहा है, और इन दोनों का एचसीएफ भी 1 आएगा। एक दोस्तों हो सकती है कि 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42, 3 दूनी 6, 6 सत्ते 42। दोस्तों ये दोनों आपस में सह अभाज्य संख्या है, मतलब इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इन दोनों संख्या को गुना करने पर कितना आ रहा है, 42 आ रहा है, ठीक है। अब दोस्तों अब आंसर हमें क्या होगा, देखिए संख्या बोल रहा है कि 25 और 40 के बीच में है। ये दोस्तों मेरा ए और बी आ गया। मान के चलिए अगर ए वाला ए है चाहे तो ए वाला बी है, आप इसे ये मान लीजिए, इसे भी मान लीजिए, गुणना में कोई फर्क नहीं पड़ने वाली है। लेकिन हमें इस 5 से तो मल्टीपल करना होगा ना, मल्टीप्लाई तो करना होगा ना, क्योंकि 5 इस संख्या का एलसीएफ है। तो अगर हम 5 से यहाँ पे गुना करते हैं और 5 से यहाँ पे गुना करते हैं, तो दोस्तों 42 पचे 210 आ जा रहा है, जो 25 और 40 के बीच में कतई नहीं है। मतलब हमें समझ में आ गया कि संख्या 6 और 7 के फैक्टर में है, तो 6 पचे कितना आ गया, 30, और यहाँ पे दोस्तों 7 पचे कितना आ गया, 35। पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो दोस्तों 30 और 35 का योग क्या होगा, 65 होगा। तो 65 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा और आपको समझ में भी आ गया होगा। दोस्तों अगर आप इजी क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करेंगे तो सिलेक्शन कतई नहीं हो सकता है, क्योंकि जीडी की लेवल हाई हो गई है, क्योंकि फॉर्म ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कि एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है। मतलब जितना भी पूर्णांक होगा उसमें दोस्तों आपको कितना मार्क्स लाना है, तो पास मार्क्स कितना लाना है मेरे भाई, 50% लाना है ना। बोल रहा है कि परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है, मतलब पेपर 1 और पेपर 2। देखिए पेपर 1 कितना नंबर का है, 200 नंबर का है। पेपर 1 कितना नंबर का है, तो 200 नंबर का है, ठीक है। और दोस्तों पेपर 2 कितना नंबर का है, पेपर 2 परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में, तो पेपर 2 दोस्तों 150 मार्क्स का है, ठीक है। पास होने के लिए चाहिए 50%। दोस्तों पेपर 1 में जो बच्चा है वो कितना मार्क्स लाता है, तो 40% लाता है। तो दोस्तों 200 का 40% कितना आ जाएगा, 80 नंबर आ जाएगा। हमें टोटल चाहिए कितना, 50%। किसका, दोनों प्रश्न पत्र का। मतलब देखिए 200 और 150 कितना हो गया, 350। और दोस्तों 350 का 50% कितना होता है, तो 175, कम से कम इतना तो आता होगा मेरे भाई। तो 175 चाहिए, और 175 में बंदा पहला पेपर में 80 मार्क्स लाया है, तो अब उसे दूसरा पेपर में कितना मार्क्स लाना होगा, तो हम 175 में 80 नंबर को घटा देंगे, ठीक है। तो 5 में से 0 तो 5, और 17 में से 8 तो 9, मतलब इसे 95 नंबर चाहिए। कितना में, 150 मार्क्स में। तो ये 95 150 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत का मतलब 100%। देखिए 50 या 150, 50 दूनी 100, 95 दूनी कितना आ जाएगा, 90 दूनी 180, 10 190 बट्टा में 3 कितना आ जाएगा मेरे भाई, 3 छक 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो दोस्तों आपको 63.33 आपको ऑप्शन में कहीं नज़र नहीं आ रहा है, तो आप इसे अप्रॉक्स 64%
कंसीडर कर लीजिए, तो 64% इसे पेपर 2 में लाना होगा, तब वो 50% दोनों पेपर 1 और पेपर 2 में मिलाकर ला पाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों लैंग्वेज लंबी है लेकिन डाटा इजी है, तो कई बार ऐसा होता है कि हम सभी पेपर की लैंग्वेज को देखकर घबरा जाते हैं कि भाई क्वेश्चन लंबी है तो हो सकता है कि क्वेश्चन हार्ड होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकास 30,000 रुपया में एक पुरानी बाइक खरीदता है ना, 30,000 रुपया में एक पुरानी बाइक को खरीदता है। दोस्तों खरीदना मतलब सीपी का मतलब क्रय मूल्य, मतलब कॉस्ट प्राइस, मैं इसे लिख देता हूँ इंग्लिश में ही सीपी लिख देता हूँ। कितना दोस्तों 30,000 रुपये में खरीदता है और इसकी मरम्मत पर 5,000 रुपये खर्च करता है, तो 5,000 रुपये खर्च तो कुल मिलाकर उसी में आ गया, इसका सीपी में ही आएगा ना। तो दोस्तों कुल मिलाकर इसका सीपी कितना हो जाएगा, तो 30 और 5 35,000 रुपया। और यदि वह उस बाइक को 42,000 रुपये में बेच देता है तो इसका लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। एसपी कितना है मेरे भाई, 42,000 रुपया। ठीक है, पूछ रहा है कि इस पर लाभ कितना प्रतिशत का होगा। तो लाभ के लिए दोस्तों कितना है, देखिए 35,000 में खरीदा और 42,000 में बेच दिया, तो लाभ रुपयों में कितना का हो रहा है, 7,000 रुपये में। और लाभ किस पे निकलता है, सीपी के पे कि एसपी पे, तो हमेशा क्रय मूल्य पर निकलता है। तो क्रय मूल्य कितना है, 35,000 है ना, और इंटू कर देंगे 100% निकालने के लिए हम इसे काट लेंगे। 7,000 पचे 35,000, ये दोस्तों 5 बार में कट जाएगा और ये 5 से 20 बार में कट जाएगा, तो 20% इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पी एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है। 5 महीनों के बाद क्यू कुछ निवेश के साथ उससे जुड़ता है। यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक हो, यदि क्यू को मिलने वाला लाभ पी के लाभ से 50% अधिक है। मान के चलिए मेरे भाई कि अगर P को मिल रहा है 100% लाभ, तो Q को कितना मिल रहा है, इससे 50% ज़्यादा, मतलब 150% मिल रहा है। हम इसे अगर रेशियो में लेंगे तो क्या आ जाएगा, तो 50 दूनी 100 और 50 दिया 150, मतलब P और Q के लाभ का रेशियो क्या है, 2/3 है। चलिए अब हम इसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपने सॉल्यूशन में। तो बोलता है P एक व्यवसाय में 3500 रुपये का निवेश करता है और 5 महीनों के बाद, देखिए इसमें कोई वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है। अगर किसी भी प्रकार का वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया है तो अपने आप में आपको दोस्तों एक वर्ष कंसीडर कर लेना है। देखिए पी क्या करता है मेरे भाई, कितना का निवेश करता है, तो 3500 रुपये का निवेश करता है टोटल 12 महीने के लिए। ठीक है, और जो क्यू है वो मेरे भाई कितने का निवेश करता है ये तो नहीं पता, लेकिन 5 महीनों के बाद करता है। मान के चलिए कि Q X रुपये का निवेश करता है ना, तो कितने महीनों तक Q का पूंजी निवेशित रहता है, तो 7 महीनों तक निवेशित रहेगा, क्योंकि 5 महीने के बाद इस व्यापार में शामिल हुआ है और इसका लाभ का रेशियो कितना है, तो 2/3 है। अब हम इसे दोस्तों काट पीट लेंगे। बस ये दोस्तों यहाँ पे मैंने P और Q ऐसे ही मैं लिखा हूँ कि ये डाटा है P का और ये डाला डाटा है Q का डाटा है। ठीक है, चलिए हम इसे काटते हैं। तो 7 पचे 35 और 2 जीरो का 2 जीरो हो जाएगा, और यहाँ पे दोस्तों 2 छके 12, तो x का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, 5 छके 30, 3,000 इंटू 3 इक्वल टू 9,000 रुपये। तो 9,000 रुपये का निवेश कौन किया है, Q, जो 5 महीनों के बाद किया है। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ईशान कमल से 2 गुना अच्छा श्रमिक है। ईशान है ना, मैं ईशान को आई लिख देता हूँ। चलिए हम ईशान ही लिख देते हैं। ईशान और कमल के बारे में बात किया जा रहा है। अगर ईशान है कमल से 2 गुना अच्छी श्रमिक है, मतलब इसकी कार्य क्षमता दिया हुआ है, क्षमता दिया हुआ है ना, और बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर ईशान और कमल किसी कार्य को मिलकर करने में 29 दिनों का समय लेती हैं तो कमल उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। देखिए सबसे पहले निकालेंगे कुल कार्य, और कुल कार्य कैसे निकलता है मेरे भाई, तो देखिए
दोनों का कार्य क्षमता कितना है, 2 और 1 3। तो अगर इन लोग 3 की कार्य क्षमता से काम करते हैं तो कितना दिन का समय लगता है, 29 दिन का। ठीक है, तो टोटल कार्य कितना निकल गया, 29 तिया 87 यूनिट कार्य निकल गया। अब बोल रहा है कि कमल उसी कार्य को कितने दिनों में करेगा। तो हम कुल कार्य में अगर कमल की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे, है ना, तो निकल जाएगा कि कमल कितने दिनों में कार्य करेगा। तो 29 या 87 को हम 1 से भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, मतलब कमल उस काम को 87 दिनों में करेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आप यकीन मानिए मेरे भाई, अगर आप ऐसे ऐसे क्वेश्चनों का प्रैक्टिस लगातार करते रहिएगा एग्ज़ाम तक, तो आपकी स्कोरिंग को कोई रोक ही नहीं सकता मैथ में। आप इतना मान लीजिए कि आप 20 में से कम 18 बना के आइएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में अल्कोहल और पानी का अनुपात 5:4 है। अल्कोहल को मैं मान लेता हूँ Al और पानी को वाटर। कितना है मेरे भाई, 5:4 के अनुपात में है। दोस्तों यदि मिश्रण में 9 लीटर का पानी मिलाया जाता है तो 9 लीटर पानी मिलाने के बाद 9 लीटर पानी मिलाने के बाद अल्कोहल और वाटर का रेशियो कितना हो जाता है, तो 4:5 हो जाता है। 4:5 हो जाता है। तो बोल रहा है कि इसमें दोस्तों कि अल्कोहल का मात्रा कितना है। देखिए मिलाया गया है मिश्रण में क्या, पानी, तो क्या अल्कोहल की मात्रा में कोई भी प्रकार का चेंजेज आएगा क्या, बिल्कुल भी नहीं आएगा चेंजेज। तो अगर यहाँ पे अल्कोहल का रेशियो 5 है तो यहाँ पे अल्कोहल का रेशियो 4 कैसे हो सकता है। अगर अल्कोहल में कुछ छेड़छाड़ किया ही नहीं गया है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अल्कोहल की रेशियो को बराबर कर लेंगे। और हम बराबर कैसे करेंगे, इस अल्कोहल की रेशियो को गुना कर देंगे इसमें। अगर दोस्तों 4 का गुना किए यहाँ पे तो हम 4 का गुना करना पड़ेगा यहाँ पर भी, ताकि ए और बी के प्रारंभिक में इसके रेशियो में किसी भी प्रकार के चेंजेस ना आवे। ठीक है, क्योंकि इस 4 से 4 अगर कट जाएगा तो 5:4 ही रहेगा। अब देखिए हम इस 5 को अगर गुना कर देंगे इसमें तो हम यहाँ भी करना पड़ेगा 5 से गुना। अब यहाँ पे दोस्तों देखिए कितना आ गया, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 5 चौक 20 और 25 आ गया। ठीक है, अब देखिए अगर अल्कोहल में कोई भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं किया गया तो यहाँ भी दोस्तों अल्कोहल का मात्रा 20 है, तो यहाँ भी अल्कोहल का मात्रा 20 है। यहाँ पे दोस्तों वाटर का मात्रा 16 और यहाँ पे वाटर का मात्रा 25 है। चेंजेस कितना का आया, तो 9 का चेंजेस आया इसका रेशियो में, और वास्तविकता में कितना का चेंजेस आया, तो 9 लीटर का चेंजेस आया। ठीक है, तो दोस्तों 1 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पूछ रहा है कि तो अल्कोहल कितना है, तो अल्कोहल के लिए हम गुना 1 करेंगे तो 20 लीटर अल्कोहल है, तो 20 लीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप इस क्वेश्चन को चाहे तो आप दूसरे तरीक़ा से भी बना सकते हैं। वो कैसे, देख लीजिए। जैसे अगर शुरुआत में 5 लीटर अगर अल्कोहल है, ठीक है, और 4 लीटर क्या है मेरे भाई, पानी है, आप इसे x मान लीजिए। ठीक है, और इसमें दोस्तों इस पानी में 9 लीटर मिलाया जाता है क्या, जल, तो इसका रेशियो कितना आ जाता है, तो 4:5 आ जाता है। आप इसे सॉल्यूशन कर लीजिए। यहाँ भी दोस्तों x का वैल्यू मतलब जो भी आएगा वो आप उसे आप गुना कर दीजिएगा अल्कोहल वाला रेशियो में, तो 20 लीटर ही निकल कर आएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन को रेशियो से, अरिथमेटिक के जितने भी क्वेश्चन होती है अगर आप उसे रेशियो से खेलना सीख जाएंगे तो लगभग क्वेश्चन करना आसान हो सकता है। तो ज़्यादातर दोस्तों हम प्रयास करते हैं कि क्वेश्चन को रेशियो से ही सॉल्यूशन किया जाए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पाइप एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है। एक पाइप है, मान के चलिए कि अगर एक पाइप ये है, इसे टंकी को भरने में कितना मिनट का समय लग रहा है, तो 20 मिनट का समय लग रहा है ना। और लेकिन एक निकासी पाइप का मतलब होता है कि टंकी से पानी खाली करने वाला, मान लेते हैं उसे बी, इसे टंकी को खाली करने में 28 मिनट का समय लगता है। मैं यहाँ पे माइनस लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे प्लस लिख दे रहा हूँ। बोल रहा है कि जब दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी कितने देरों में भर जाएगी। अच्छा, कैसे पता कि टंकी भरेगी कि खाली होगी। भाई अगर टंकी सेम है, अगर एक नल जिसे भरने में उसे 20 मिनट लग रहा है और दूसरा नल उसी टंकी को खाली करने में 28 मिनट का समय ले रहा है, इसका मतलब एक की जो प्रवाह दर है ज़्यादा है।
मतलब अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाएगा तो टंकी भरेगा ही भरेगा, खाली नहीं होगा। ठीक है, हम इस 20 और 28 का एक दोस्तों एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ जाएगा, तो 28 पंचे 140 और 20 सत्ते 140, 140 आ गया। ठीक है, हम मान लेते हैं कि टोटल टंकी में 140 लीटर जल है। ठीक है, तो अगर ये 28 के रफ्तार से भरेगा तो कितना में, तो इसका दोस्तों अगर इसे 28 मिनट में भरना हो 140 लीटर को, तो इसे 5 की क्षमता से कार्य करना होगा। ठीक है, और इसे दोस्तों 20 सत्ते 140। तो पूछ रहा है कि अगर दोनों टंकी को एक साथ खोल दिया जाए तो कुल कितने देरों में भरेगा। तो टोटल पानी कितना है, 140 यूनिट है। ये दोस्तों 7 भर रहा है, 5 खाली कर दे रहा है। मान के चलिए कि अगर ए 7 लीटर पानी भर रहा है और बी 5 लीटर पानी खाली कर दे रहा है, तो खाली कर, तो दोस्तों 1 मिनट में कितना लीटर पानी भर रहा है, तो 2 लीटर मात्र में पानी भर रहा है। तो पूरे टंकी को भरने में कितना का समय लगेगा, तो 140/2 = 70 मिनट का समय लगेगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई कि आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। बोल रहा है कि 20,000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए यदि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। ठीक है, देखिए प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना मेरे भाई, तो 20,000 रुपया है और रेट कितना है 8% और टाइम कितना है 2 वर्ष है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये 2 वर्ष का 8% के हिसाब से ब्याज कितना होगा, इंटरेस्ट रेट कितना होगा, आप क्या कीजिएगा, इस 8 को 2 से मल्टीप्लाई पहले कर दीजिएगा, 16% तो आएगा ही आएगा, प्लस ये दोस्तों आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा 8 का, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, आप इसे भाग दे दीजिएगा 100 से, तो 16% प्लस 0.64% कितना आ गया 16.64%। मान के चलिए कि अगर रेट ऑफ का परसेंट अगर 5% अगर होता तो क्या करते, सबसे पहले इस 5 का मल्टीप्लाई कर देते 2, पहले आप साधारण वर्ष में पहले आप इसका साधारण ब्याज निकाल लेते 2 वर्ष का, कितना आ जाएगा 10। अब इस 5 को स्क्वायर कर देते और इसे दोस्तों 100 से भाग दे देते तो 10.25 आ जाता। ठीक है, ये होता है 2 वर्ष की बैंक इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला। तो 16.64 आ गया, यहाँ पे 16.64% आ गया प्रभावी रेट, 16.64 आ गया फाइनल रेट, कितना आ गया 16.64% आ गया। पूछ रहा है ब्याज ना, अब ब्याज निकाल लीजिए, 20,000 रुपया का 16.64% कितना होगा, बट्टे में 100 कर दीजिए, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो और बैठेगा, काट पीट कर दीजिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1664 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1600 दूना 3200 और 64 दूना 128, मतलब 3328 रुपया आ जाएगा। तो 3328 रुपया इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होने वाला है, जो ऑप्शन नंबर सी में आपको दिखाई दे रहा होगा। तो मेरे भाई मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अंतिम में वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों ये मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ आप इस चैनल को ज़रूर अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिएगा ताकि हमें भी थोड़ी सी संतावना मिले और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों लोग मेरा इस वीडियो को देख सके ताकि उनकी भी कल्याण हो जाए। तो चलिए हम लोग इसी बातों के साथ हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।